आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कानूनों में संशोधन और दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है कर्मफल सिद्धांत। अब कानून शब्द को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया, वो इसलिए क्योंकि आप देखोगे ना, न्यायालय में वकीलों के काले रंग के कोट पहने होते हैं। साधारणतः हम देखिए काले रंग से बचने की स्थितियों का बोध करवाते हैं, बुराई से दिखाते हैं, लेकिन यहाँ हमने देखिए कानूनों का पालन एक 100% अपना कर्तव्य समझ के करना है। हालांकि हमारी कोशिश होती है कि शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ चर्चित भौतिक विषयों को हम ले लेते हैं, ताकि उन चर्चा पर कुछ बात रखते समय आपको मैं सैद्धांतिक बातों की समझ आए, क्योंकि हमारा मूलभूत उद्देश्य तो आध्यात्मिक बातों पर चर्चा करने से। हालांकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में हम शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों की ही चर्चा करते हैं, जो शास्त्रों में मूलभूत रूप से वेदों से ही देखिए एक सरलीकरण करते हुए मायातीत महापुरुषों ने एक उपनिषदों की एक सरलीकरण उसमें किया। यानी कि उपनिषद में उन वेदों की ही कही गई बातों का एक सरलीकरण है, एक सरल भाषा में, ताकि हम सभी भाई बहनों को कुछ ज्ञान की बातें मूलभूत रूप से समझ में आए। क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि है, और कर्म जोनि के साथ साथ हम सभी भाई बहन इस जोनि को एक साधना जोनि के रूप में भी देख सकते हैं। साधना का अभिप्राय क्या है कि ये जो जन्म मरण का जो एक बंधन अनादिकाल से हम जो उस बंधन में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, क्योंकि ये बंधन सुखदायी तो है नहीं। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कि इस जगत में त्रिविध ताप बने ही रहते हैं। त्रिविध ताप पे भी हमने तकरीबन 1.5-2 वर्ष पहले एक वीडियो प्रसारित किया था। देखिए कुछ कर्म जो हम करते हैं उनका भी अच्छा बुरा परिणाम आता है, अच्छे कर्मों का अच्छा परिणाम आता है, जिनको एक पुण्य कर्म का नाम शास्त्रों में कहा गया। और यदि हम निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो निश्चित रूप से उनका एक बुरा परिणाम को हो, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, साधारण शब्दों में उसको दुख कहा जाता है। और दुख तो देखिए कोई भी मनुष्य चाहता नहीं, पशु भी नहीं चाहता, पक्षी भी नहीं चाहता, कोई छोटा सा छोटा कीड़ा मकोड़ा भी नहीं चाहता, क्योंकि ये आत्मा का स्वभाव ही नहीं। ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार के देखिए स्थूल शरीर है। आत्मा तो सब में एक समान है, कोई अलग अलग तरह की आत्मा नहीं है। वो तो क्योंकि हमारे आपके स्वभाव अलग अलग है, आपके मेरे कारण शरीर अलग अलग है, और वो कारण शरीर हमने अलग अलग स्वयं बनाए हैं। क्योंकि हम जैसे जैसे अपने मिले हुए जीवन में स्थितियाँ यानी कि कर्म करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर वो अलग अलग दिशाएं, अलग अलग हमारी आपकी एक दशा बन जाती है। दशा का अभिप्राय इस कार्य शरीर की स्थितियों से ही है। देखिए इन सभी बातों पर हम अक्सर चर्चाएं करते रहते हैं। ये जो हमने पिछले 1 वर्ष से संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ भौतिक विषय भी लेने आरंभ किए हैं। आप भाई बहनों के कुछ प्रश्नों के उत्तर को भी एक वीडियो का रूप देने का एक सिलसिला चलाया है। और जो जो घटनाएं देखिए संसार में तो विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटती हैं, जलवायु से संबंधित भी होती हैं, और विशेष रूप से देखिए राजनीतिक एक गलियारे में भी देखिए देश विदेश में सभी जगह जो सरकारें शासन करती है, वो राजनीतिक दलों से ही एक स्थितियां बनती हैं। और एक साधारण मनुष्य की अक्सर विशेष रूप से देखिए कलयुग में राजनीतिक स्थितियों में एक विशेष रुचि बनी रहती है। क्योंकि अक्सर जितनी भी सरकारें आती हैं वो अपने कुछ ना कुछ अपने हिसाब से नियम कायदे बनाती है। कुछ नियम कायदे तो देखिए पहले ही प्रवाह से चलते आ रहे हैं। क्योंकि आज हमारा देखिए वीडियो का नाम ही क्या है, कानूनों में संशोधन, और दूसरा क्या है, कर्मफल सिद्धांत। देखिए आज हमने कानून शब्द को ऊपर रखा है, जबकि हमारा देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में कानून की व्याख्या करना कोई हमारा आपका कोई उद्देश्य नहीं है। ये तो हमारा उद्देश्य क्या है,
सत्वगुण की एक स्थितियों का विशेष रूप से हम उस पर एक चिंतन करेंगे, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण और रजोगुण, ये 2 स्थितियां तो देखिए बंधनदायक है। शास्त्रों में रजोगुण और तमोगुण का संग ये बंधनदायक माना गया, जबकि सत्वगुण का संग एक मुक्तिदायक है। सत्वगुण का संग ही देखिए शास्त्रों में इसको सत्संग का नाम दिया गया। अक्सर देखिए एक साधारण मनुष्य सत्संग को कोई विशेष महत्व कलयुग में देता नहीं है। शास्त्रों में कहा गया ना, एक सतयुग में देखिए धर्म की स्थितियां 100% बनी रहती हैं। उसके बाद त्रेता युग आता है, उसमें थोड़ा धर्म का ह्रास्य होने लगता है। और आप भाई बहनों को शायद ध्यान होगा, 1 वर्ष पूर्व हमने एक धर्म के 4 पैर, उसको एक 4 पैर से एक दर्शाया था। जैसे आपके हमारे घरों में देखिए एक 4 पाई होती है ना, 4 पाई पे अक्सर हम सोते हैं, दीवान लो, पलंग लो, किसी भी स्थिति में, तो उसके 4 पाए होते हैं। आजकल देखिए सभी शहरों में आजकल मेट्रो रेल चलती है, और मेट्रो रेल के नीचे की जो एक खंभे हैं, वो खंभे भी किस लिए, पटरी को एक उसकी एक नींव है, उसको एक शक्ति प्रदान करते हैं। इसी तरह जिस 4 पाई पे हम आराम करते हैं, तो नीचे के जो 4 पाए हैं, इसीलिए उसका नाम देखिए 4 पाई है। वो 4 पाई का अभिप्राय देखिए 4 एक स्थितियों से है। 4 पाइयों को शास्त्रों में देखिए सत्य, तप, पवित्रता और दया से जोड़ा गया है। दया का अभिप्राय देखिए दान से भी आप ले सकते हैं। यानी कि ये धर्म के 4 एक स्तंभ हैं, पाए हैं, जिस पे धर्म टिका हुआ है। यानी कि आपके हमारे जीवन में जो 4 पुरुषार्थ किए गए, उसमें धर्म तो प्रथम स्थान पे है। और अक्सर मनुष्य धर्म को देखिए एक विशेष स्थिति, एक संप्रदाय से जोड़ देता है, जबकि शास्त्रों में उस धर्म की स्थिति का अभिप्राय जिस स्थिति विशेष को आप और हमने अपने जीवन में धारण करना है, वो धारण करने का अभिप्राय क्या है। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो प्रसारित किया था, सबसे बड़ा धर्म इंसानियत। इंसानियत का अभिप्राय क्या है कि हम सभी मनुष्य योनि में, इंसान, मनुष्य, मानव, ये सब एक ही बात है। देखिए जब तक इंसानियत बनी रहती है, इंसानियत का अभिप्राय देखिए भाईचारे से है, प्रेम के वातावरण से है, सौहार्द की स्थितियों से है। ये जो समाज में जब संघर्ष की स्थितियां होती हैं, तो ये संघर्ष की स्थितियां तो देखिए पशु वृत्तियां हैं। मनुष्यों में तो आपसे एक भाईचारा बना होता है, तभी तो ये समाज की देखिए एक स्थिति है। समाज में सभी मनुष्यों के बीच में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बने। इसीलिए तो देखिए आज हमें प्रथम पंक्ति में कानूनों में संशोधन नाम से एक जो पंक्ति लिखी है, हमने देखिए संशोधन शब्द को तो सफेद रंग से दर्शाया, जबकि कानून शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया, और हमने कानूनों में संशोधन शब्द लिखा है। देखिए हमारा कोई विषय कानून से संबंधित नहीं है, ये तो हमारा विषय जो मुख्य रूप से होता है वो तो देखिए कर्मफल सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य योनि में हैं, और मनुष्य योनि पाकर हम सभी भाई बहन ये कर्मफल सिद्धांत से अपने आप ही बंध जाते हैं। जैसे हम किसी भी देश में रहे तो वहाँ कोई सरकार का एक राज्य चल रहा है, शासन चल रहा है। जैसे शासन में देखिए विभिन्न प्रकार के कानून बने होते हैं, उन कानूनों का आपको भी पालन करना अनिवार्य होता है। ठीक इसी तरह देखिए ये तो एक भौतिक स्थिति है कि कानूनों का पालन करना आपका हमारा एक अनिवार्य एक कर्तव्य है, पालन करना ही चाहिए। क्योंकि एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए अक्सर मैं देखिए धर्म को और कानून को ये लाल बत्ती हरी बत्ती से इसलिए साधारण स्तर पर जोड़ता हूँ, क्योंकि ये बात जल्दी समझ में आ जाती है। अब लाल बत्ती रुकने की निशानी है, हरी बत्ती चलने की स्थिति। ये व्यवस्था किस लिए बनी कि जब आपकी हमारी हरी बत्ती होती है तो अन्य वाहन जो चालक हैं उनके लिए लाल बत्ती होती है, वो रुकते हैं तभी तो हम चलते हैं। तो जब उनके चलने का समय आना है तो आपको हमें रुकना चाहिए, कि जब अन्यों की हरी बत्ती होती है अन्यों के लिए, तो आपके हमारी एक लाल बत्ती होती है।
अब ऐसी स्थिति विशेष में यदि हम रुकते नहीं हैं, अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करते, तो हम दूसरों मनुष्यों के लिए एक दुखद स्थितियां उत्पन्न करते हैं। अब कानून का लक्ष्य क्या है? ये जितने भी कानून कायदे नियम जो भी, देखिए इसको अधिनियम कहो, धारा कहो, अनुच्छेद कहो, देखिए मेरा कोई इन स्थितियों में कोई विशेष ज्ञान नहीं है। ये तो मैं, क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की एक स्थितियों का इससे कोई सापेक्ष दृष्टिकोण से कुछ एक जोड़ दिखा रहा हूं, ताकि हम सभी भाई बहन कर्मफल सिद्धांत के प्रति एक सचेत हों, इस कर्मफल सिद्धांत को हल्के में नहीं लें। वैसे तो देखिए इसका ये भी अभिप्राय नहीं है कि हमें कानून को हल्के में लेना है और कर्मफल सिद्धांत को एक विशेष महत्ता देनी। देखिए महत्ता हमने कानून को भी उतनी ही देनी है। कानून का अभिप्राय भौतिक स्थितियों से है। एक सरकार जो चुनी हुई सरकार होती है, जैसा कि हम जानते ही हैं कि भारत में एक संसद है, उसमें 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा में देखिए हम अब कुछ प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, जो फिर वो कानून बनाते हैं, या जो बने हुए पहले के कानून हैं, जो पहले देखिए प्रतिनिधि उन लोकसभा में निर्वाचित होकर गए थे, उन बने हुए कानूनों में कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि उसमें देखिए परिवर्तन करना एक अनिवार्य हो जाता है। परिवर्तन का नाम ही देखिए संशोधन है। संशोधन का अभिप्राय देखिए जब हम किसी स्थिति विशेष में उसमें कोई सफाई करते हैं। सफाई का अभिप्राय देखिए एक शुद्ध स्थिति से है। कुछ कमियां जब नजर आती हैं कि बना हुआ कानून में अब कुछ अपराधी उसका लाभ उठाने लगते हैं, तो फिर कानूनों में संशोधन किया जाता है, उसको दुरुस्त किया जाता है, ठीक किया जाता है, या दूसरे सरल शब्दों में यूं कहो कि उसको एक अशुद्ध स्थिति की सफाई करते हुए उसको शुद्ध किया जाता है, ताकि समाज में सभी मनुष्यों का कल्याण हो, हित हो, भला हो, सुखमय स्थितियां बने, प्रेम का वातावरण बने। देखिए मैं बार बार बीच बीच में आपको समझा रहा हूँ कि देखिए कानूनों में जो भी स्थितियां हैं भारत के संविधान में, ना तो उनकी मुझे कोई विशेष जानकारी है और ना ही मैंने उस जानकारी को आपके समक्ष कोई प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं मात्र आपके प्रति ये जो कर्मफल सिद्धांत की जो एक महत्ता है, ताकि हम सभी अपने मिले हुए जीवन में लाभ कमाएं। लाभ का अभिप्राय क्या है कि हम सर्वप्रथम अपने कर्मों में कहीं भी कोई त्रुटि ना करें, गलती ना करें, यानी कि हम पाप कर्म नहीं करें। इसी तरह सभी कानून भी आपको भी पालन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि यदि कानून का पालन नहीं होता, जो अभी मैंने लाल बत्ती हरी बत्ती की स्थिति समझी, ऐसे ही देखिए कितने ही कानून बने हुए हैं। उन कानूनों का पालन करना हम सभी भाई बहनों का एक कर्तव्य भी होता है और एक बाध्यता भी होती है। देखिए जैसे शास्त्रों में कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, आपको में कर्म करने की एक स्वतंत्रता है, बाध्यता नहीं है। यानी कि मनुष्य ये जो पाप कर्म करता है, अब उदाहरण के लिए देखिए कहीं भी कानून का ऐसा कोई बंधन नहीं है कि हम मांसाहार भोजन का सेवन नहीं कर सकते। यानी कि कानून की प्रक्रिया में कोई भी आपको कोई दंड का विधान नहीं है। लेकिन शास्त्रों में क्योंकि कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों में इस बात का एक वर्णन आता है। मैंने अभी समझाया ना कि वेद शास्त्रों में मुख्य रूप से कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों का और जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाने का, यानी कि कर्म और साधना की स्थितियों पर विशेष रूप से एक समझाया गया है। उन्हीं बातों को एक उपनिषद में समझाया गया और उपनिषद से फिर और सरल स्थितियाँ, क्योंकि एक साधारण मनुष्य को जब कोई बात समझ नहीं आती तो उसको कुछ कहानी का प्रारूप देते हुए, कुछ कथा का रूप देते हुए समझाने का एक प्रयास किया जाता है। जैसे हम अपने बच्चों को शुभ संस्कार बनाने के लिए, उनमें कोई गलतियों का सुधार लाने के लिए कुछ कहानियाँ गढ़ते हैं ताकि उस कहानी से उस बच्चे को शिक्षा मिले। ठीक इसी तरह उपनिषदों के बाद
विभिन्न प्रकार के पुराण लिखे। ये पुराणों की रचना भी देखिए मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखी गई। और मैं बार बार बीच बीच में देखिए कहता रहता हूँ कि मैं स्वयं मात्र आपका एक आध्यात्मिक मित्र हूँ। देखिए मैंने यहाँ भौतिक मित्र भी कभी एक कहने में नहीं बोला, क्योंकि मेरा आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, परमात्मा से संबंधित, आत्मा से संबंधित। और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इनसे संबंधित, इन 3 गुणों से ही संबंधित आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। देखिए मृत्यु केवल स्थूल शरीर की होती है। ये जो सूक्ष्म और कारण शरीर है, जैसे आपका हमारा मोबाइल टूट जाता है तो आपका हमारा जो सिम कार्ड में जो भी जानकारियाँ होती हैं वही नए मोबाइल में हम डालते हैं। तो इस बात को आप यूँ भी समझ सकते हो कि आपके हमारी जो एक यात्रा है वो मरने तक की नहीं है। जैसा जैसा हम देखिए मनुष्य जोनी पाकर हम कर्म करते हैं, यानी कि ये जो कर्म फल सिद्धांत की जो एक स्थिति है, अब देखिए कानून में विभिन्न प्रकार के संशोधन करने होते हैं, क्योंकि समय समय पे कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि वो पहले के बने हुए कानून में कुछ सुधार की एक आवश्यकता पड़ जाती है। क्योंकि कुछ बने हुए कानूनों में, अब जैसे वर्तमान समय में देखिए पिछले कुछ सालों में विभिन्न प्रकार की एक क्रांतियां हुई हैं। मोबाइल का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, तो कई तरह की ये जो अपराधी लोग हैं जो छीना झपटी करते हैं, तो फिर वो इन यंत्रों का दुरुपयोग करते हुए समाज में अपने लाभ के लिए, यानी कि दूसरे मनुष्यों का एक अहित करते हैं। ये जो छल कपट, ठगी, हेरा फेरी की जो एक स्थिति है, अब कानून आपको हमें एक संरक्षण देता है, आपकी हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। इसीलिए तो देखिए आजकल डिजिटल अपराध से संबंधित भी कितने नए कानून आ गए हैं। यानी कि कानूनों में संशोधन का अभिप्राय 2 अर्थों में लिया जा सकता है। कुछ तो देखिए नए सिरे से ही सरकार द्वारा नए कानून बनते हैं। अब कानूनों से ही संबंध देखिए, कहीं कहीं देखिए धारा कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है, अधिनियम कहा जाता है। ये तकनीकी रूप से अलग अलग व्याख्या है, जिनका ना तो मुझे देखिए कोई ज्ञान है और ना ही मेरा कोई एक विषय है। क्योंकि मैं बार बार कहता रहता हूँ, हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर हम शास्त्रों से संबंधित ही बात रखते हैं। प्रकृति के 3 गुण, उन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर हैं। और क्योंकि मृत्यु केवल स्थूल शरीर की है, स्थूल शरीर के ही ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जिक्र आता है, ये 84 लाख प्रकार की योनियों के शरीर ही बदलते हैं। किस आधार पे? आपको शायद ध्यान होगा, हमने 2.5-3 वर्ष पहले एक वीडियो प्रसारित किया था जो कि बहुत ही लंबा 3 घंटे का था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। देखिए मरने के बाद की जो स्थितियाँ, उसके पीछे का जो एक मूलभूत आधार है वो कर्मफल सिद्धांत है। देखिए सिद्धांत शब्द एक ऐसा शब्द है जिसका कोई वर्तमान, भूत, भविष्य कुछ नहीं। ये अनादिकाल से एक प्रवाह में, सिद्धांत का अभिप्राय देखिए एक निश्चित स्थिति से है, उसमें कभी भी देखिए कोई परिवर्तन नहीं होता। इसको असूल को हो, पक्की बात को हो, एक निश्चित मत। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने कई शब्दों में एक शब्द मेरा ऐसा मत है। देखिए जब भगवान कहते हैं ना मेरा ऐसा मत है, तो वो एक निश्चित रूप से सिद्धांत की बात करते हैं। सिद्धांत का अभिप्राय नित्यता से है, एक सत्य स्थिति से है, सदा रहने वाली स्थिति है, यानी कि एक परमानेंट स्थिति है। इसमें कभी भी देखिए कोई संशोधन नहीं होता। देखिए कर्म फल नाम ही, ये शब्द ही ऐसा है। देखिए कर्म पहले है, कर्म का अभिप्राय देखिए क्रिया से है। क्रिया का अभिप्राय देखिए एक साधारण एक पुरुषार्थ से होता है, जबकि कर्म का विशेष अर्थ तकनीकी रूप से क्या है कि जो क्रिया अन्य मनुष्यों को प्रभावित करे, प्रकृति के अन्य जीव जंतुओं को प्रभावित करे, फिर वो कर्म बन जाती है। और कर्म का अभिप्राय देखिए सकाम भाव से लिया जाता है। हालांकि गीता में देखिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग,
इन योग की 3 स्थितियों पर भी विशेष चर्चाएं हुई हैं। जबकि आज हमारा विषय देखिए फल से संबंधित है, और कर्म फल सिद्धांत में देखिए फल शब्द आता है, लेकिन फल शब्द बाद में आता है, पहले कर्म शब्द आता है। और कर्म फल के बाद जो एक नाम है वो सिद्धांत है। यानी कि ये जो किए गए कर्म का फल आना एक निश्चित स्थिति है, इसको सृष्टि की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती, समाप्त नहीं कर सकती। कभी कभी आप समाज में देखते हो ना, जब किसी के जीवन में देखिए दुखमय स्थितियां एक लंबे समय तक बनी रहती है, तो अक्सर ज्ञान के अभाव में, सतोगुण की न्यूनता कहो, सत्संग का अभाव करो, या ज्ञान की न्यूनता, अक्सर एक साधारण मनुष्य अपनी जन्म पत्रियां लेता हुआ इधर उधर भटकाव की स्थितियों में आ जाता है, जबकि किए गए कर्म पर कोई विचार नहीं करता। अभी हमने बताया था ना कि त्रिविध ताप बने रहते हैं। देखिए हमारे स्वयं के किए गए कर्मों का तो आपको में फल मिलता ही है, क्योंकि स्वतंत्रता तो देखिए अन्य मनुष्यों को भी है। अब अन्य मनुष्यों द्वारा यदि कोई गलत काम होते हैं, वो अपराध करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में यदि यहाँ कानून के द्वारा उनको दंडित नहीं भी हो पाते किसी कारणवश, देखिए उस कारण पर हम नहीं जा रहे, लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए प्रकृति की एक अदालत कहो, परमात्मा की एक व्यवस्था को, अक्सर हम कहते हैं ना कि आप कैमरे की निगरानी में हो। देखिए यहाँ के कैमरे में तो चूक भी हो सकती है। अक्सर कई बार आपने सुना होगा ना कि अमुक अमुक एटीएम से पूरा का पूरा धन ही ले गए अपराधी लोग, वहाँ कैमरे को भी नष्ट कर दिया। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में, प्रकृति की व्यवस्था में जो भी स्थितियाँ, वो एक प्रभाव में, सिद्धांत रूप में है। इनका कभी देखिए खंडन नहीं होता, इनमें कभी भी कोई बदलाव की जरूरत नहीं होती। अनादिकाल से, चाहे सत्य युग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है। जो प्रकृति के जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये एक प्रवाह में चलते हैं। आत्मा, परमात्मा, इन सब की स्थितियों में कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन किस में आता है? आपके मेरी सोच में, आपके मेरे कर्मों में, आपके मेरे विचारों में, आपके मेरे संस्कारों में। इसीलिए तो आपके मेरे कार्यशील, सूक्ष्मशील में बदलाव आ जाता है। अब स्थूल शरीर की मृत्यु होने पे जो अगला जन्म होता है, क्योंकि आत्मा का देखिए कोई जन्म मरण नहीं होता। ये जन्म मरण तो देखिए स्थूल शरीर की स्थितियाँ हैं, और स्थूल शरीर ये 84 लाख प्रकार के समझाए गए हैं। भले ही अपने हम स्थूल आंखों से हम सभी प्रकार के स्थूल शरीर देखने में एक सफल नहीं होते। कहते हैं ना, दूरबीन में ऐसे कितने ही एक छोटे छोटे जीव जो आपको में प्रत्यक्ष आंखों से नजर नहीं आते। और शास्त्रों में तो कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया, कितने जीवाणु ऐसे हैं जो दूरबीन से भी नजर नहीं आते। देखिए वो भी आज हमारा कोई विषय नहीं है, क्योंकि कोरोना नाम से संबंधित कुछ समय पहले जो रोग, एक संक्रामक रोग आपके हमारे संज्ञान में आया था, वो भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ थी। यानी कि कर्मफल सिद्धांत को आपको हमें ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए मनुष्य जोनी में हैं। हालांकि हमें देखिए कानूनों को भी एक साधारण स्तर पर मानना चाहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में कोई अपराध ना हो। अभी मैं आपको कह रहा था ना, मांसाहार भोजन का जो सेवन करना कानूनन अपराध तो नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से ये एक पाप कर्म है, और किए गए पाप कर्म की आपको में भविष्य में दुखद स्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ, और शास्त्रों में तो भर भर कहा गया ये सुख और दुख आपके हमारे किए गए कर्मों का परिणाम है। देखिए अन्य मनुष्यों द्वारा जो आपको में ऐसे रूप से कभी कभी दुख मिलते हैं, उनका तो परमात्मा देखिए जैसे बीमा कंपनी भरपाई करती है ना, ऐसे ही परमात्मा का एक क्षतिपूर्ति का सिद्धांत है। उसके अंतर्गत आपके हमारे ऐसे सभी जो हमने कर्म किए नहीं, उनकी भरपाई कर दी जाती है। क्योंकि कुछ दुख आपको में प्रकृति के वातावरण में भी विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ बदलती रहती हैं। कभी अधिक गर्मी, कभी अधिक सर्दी, कभी बाढ़ की स्थितियाँ आ गई, कभी सूखा की स्थितियाँ, कभी भूकंप। कभी प्रकृति तो देखिए परमात्मा की व्यवस्था से कितनी भी परिस्थितियां बदलती बिगड़ती रहती हैं, उसमें आपके हमारे कर्मों का आदान प्रदान, फल दिया जाता है। कोई कोई एक प्रतिकूल परिस्थिति आपको में दुख देती है, लेकिन वही प्रतिकूल परिस्थिति किसी दूसरे तीसरे जीव को सुख देती है।
वो भी आज हमारा देखिए कोई विषय नहीं। इन सभी बातों पे हम अक्सर अलग अलग वीडियो में तो देखिए चर्चाएं करते हैं, क्योंकि आज हमारा वीडियो का जो एक संबंध है वो कानूनों से और कर्मफल सिद्धांत, क्योंकि कानूनों में संशोधन की स्थितियां बनती हैं। क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखिए कुछ ऐसी स्थितियां समाज में, भारत में कुछ बनी हुई है। अक्सर देखिए ये अध्यादेश की स्थितियों पर बहुत चर्चाएं हो रही हैं। हालांकि मेरा वो भी देखिए कोई विषय नहीं, लेकिन क्योंकि आपका हमारा जो कर्मफल सिद्धांत से संबंधित कुछ स्थितियां हैं, हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है कि देखिए ये जो कानून है इनमें बार बार परिवर्तन अक्सर होते रहते हैं। पुराने कानूनों को कई बार समाप्त भी किया जाता है। देखिए संशोधन में नए कानून भी बनते हैं, पुराने कानूनों को समाप्त भी किया जाता है, और जो पहले के बने हुए कानूनों में कुछ मामूली सा संशोधन परिवर्तन भी कर दिया जाता है। लेकिन इन सभी के पीछे का जो एक उद्देश्य होता है वो जनहित कल्याण होता है। हालांकि परमात्मा के यहाँ तो देखिए एक सर्व जीव कल्याण की एक मुख्य स्थिति देखी जाती है, जबकि कानून में तो देखिए मुख्य रूप से एक मानव के कल्याण के लिए देखी जाती है। अब ऐसा देखिए, मैंने अभी बताया ना कि मांसाहार भोजन पर रोक के लिए कोई ऐसा कानून तो नहीं बना, यानी कि अन्य पक्षियों की रक्षा के लिए ऐसे कोई साधारण कानून विशेष रूप से नहीं बने हुए। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका मेरा जो एक पाप कर्मों का कर्माशय वो तो बिगड़ता है, और मनुष्य जोनि मरने के बाद तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है। और यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, अब जो मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करता रहता है तो उसका पाप कर्मों का कर्माशय तो दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाता है, बढ़ता जाता है। तब ऐसी स्थिति में देखिए मरने के बाद की जो एक स्थितियाँ हैं वो तो आपके हमारे कारण शरीर में बने हुए कर्माशय संस्कार के आधार पे ही होती है। इसलिए तो हमने देखिए वो मनुष्य के मरने के बाद का जो एक वीडियो बनाया था, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, यानी कि अगला शरीर 84 लाख प्रकार की जोनियाँ, जिसमें देखिए 80 लाख प्रकार की जोनियों का तो एक दंडमय जोनियों से एक संबंध है। इनको हम दुखदायी दंडकारी जोनियाँ भी कह सकते हो, शास्त्रों में इनको तामसी जोनियाँ भी कहा है। इस पर भी हमने कुछ महीने पहले एक वीडियो प्रसारित किया था। यानी कि ये 80 लाख प्रकार की दंडमय जोनियाँ। इसका अभिप्राय क्या है कि देखिए कुल तो 84 लाख प्रकार की जोनियाँ हैं, और मनुष्य से ऊपर की देखिए 3,99,999 जोनियाँ हैं। वो भी देखिए भोग जोनी कही गई है। नीचे की जोनियाँ जो 80 लाख है वो भी भोग जोनी है, जबकि मनुष्य जोनी मूलभूत रूप से कर्म जोनी है, साधना जोनी है। कर्म जोनी का अभिप्राय केवल इतना ही है कि हम सभी भाई बहन देखिए कर्म फल सिद्धांत से जुड़े रहते हैं। यदि आपको भाई शास्त्रों का ज्ञान नहीं भी है, जैसे कहते हैं ना कोई कानून का उल्लंघन करता है, कोई कहे कि मुझे तो इस नियम का पता ही नहीं था, तब ऐसी स्थिति में आपका हमारा वो बहाना नहीं चलता, आपको हमें दंडित किया जाता है। ठीक इसी तरह यदि हम शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते, हम इन सात्विक वीडियो को सुनते नहीं हैं, यानी कि हम सेवा सत्संग स्वाध्याय यदि जीवन में नहीं भी करते, शास्त्रों का आपको में ज्ञान नहीं भी होता, तब भी आपको में देखिए कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत ही किए गए कर्मों का अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियों का जो एक सामना करना पड़ता है। यानी कि आप और हम देखिए जो किए गए पुण्य कर्मों की जो अनुकूल स्थितियाँ हैं, पुण्य कर्मों के फलों को हम त्याग भी कर सकते हैं। त्याग करने का अभिप्राय क्या है? जब हमने कर्म किया था तब हमें फल पाने की इच्छा थी, आज उन फलों का हम भोगना नहीं चाहते तो आप त्याग कर सकते हो। या कभी कभी हम देखिए निवेश के दृष्टिकोण से भी देखिए पुण्य कर्म करते हैं ताकि और भविष्य में बड़े बड़े सुख मिले, लेकिन फिर भी पुण्य कर्मों का त्याग हो सकता है, कर सकते हैं। लेकिन जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, जो दुख रूपी फल है, उनका हम त्याग कर नहीं सकते। और दूसरी विशेष बात, ये जो पुण्य कर्म यदि 100 हैं और 20 पाप कर्म हैं तो शुद्ध रूप से 80 पुण्य कर्म नहीं माने जाते। देखिए पुण्य कर्मों का अलग फल आता है, पाप कर्मों का अलग फल आता है। पुण्य कर्मों के सुख रूपी परिणाम को, फल को हम त्याग भी कर सकते हैं। जैसे आपको मैं किसी सरकार द्वारा जब सम्मान मिलता है तो हम लेने से मना भी कर सकते हैं, लेकिन जब हम कोई अपराध करते हैं, न्यायालय द्वारा हम अपराधी घोषित हो जाते हैं, तो हम उस सजा से, दंड से बच नहीं सकते। ठीक इसी तरह
शास्त्रों में भी आपको हमें जब किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम भुगतना होता है, तो फिर हम मना नहीं कर सकते। देखिए, दुखों को तो हमें स्वयं ही भोगना होता है। अपने परिवार में बच्चों को, पत्नी को, माता पिता को, किसी को भी हम हस्तांतरित कर नहीं सकते। इन सभी स्थितियों पर आपको में चिंतन करना होगा। इसलिए मैंने देखिए, ये जो कानूनों में संशोधन और कर्मफल सिद्धांत, इन स्थितियों पर थोड़ा प्रकाश डाला है। और ये जो अभी मैंने अध्यादेश वाली बात की थी, जहाँ तक मेरी जानकारी है, देखिए जब संसद का सत्र चल नहीं रहा होता, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो अस्थायी कानून का रूप होता है, उसी को ही अध्यादेश कहते हैं। और जब संसद का सत्र कुछ समय में बुला लिया जाता, क्योंकि संसद का सत्र मेरी जानकारी के मुताबिक 6 महीनों के अंतराल में ये बुलाना अनिवार्य होता है। और उस संसद में देखिए, बहुमत, साधारण बहुमत या 2/3 बहुमत की कुछ स्थितियां होती हैं। इन सभी स्थितियों पर फिर वो कानून बनते हैं, जो भी अलग स्थितियां बनती हैं। लेकिन मेरा आज मुख्य उद्देश्य ये इतना ही था कि हम सभी भाई बहन, ये जो कर्मफल सिद्धांत, जिसको मैंने देखिए पूर्ण रूप से ही सफ़ेद रंग से दर्शाया है, और कानूनों को मैंने देखिए काले रंग से, एक भौतिकता की स्थिति से दर्शाया है। लेकिन संशोधन क्योंकि एक परिवर्तन एक शुद्ध रूप में किया जाता है, सबके कल्याण के दृष्टिकोण से संशोधन किया जाता है, इसीलिए हमने देखिए संशोधन शब्द को भी एक सफ़ेद रंग से दर्शाया है। अक्सर देखिए सफ़ेद रंग को हम एक सफलता से जोड़ते हैं, एक कामयाबी से जोड़ते हैं, सत्संग से जोड़ते हैं, आत्मा से, सत्वगुण से, यानी कि एक अच्छाई से जोड़ते हैं। इसका कोई विरोध नहीं है। जबकि काले रंग को हम साधारण अर्थों में देखिए एक हटने से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ देखिए, कानून से हमने हटना नहीं, हमने कानून का पालन करना है। इसलिए कभी कभी देखिए शब्दों के अर्थ, रंग कुछ वीडियो विशेष में कुछ संदेश देते हैं, और वही रंग कभी कभी अलग संदेश किसी अन्य वीडियो में देते हैं। तो इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा। कुछ भाई बहन देखिए इन बातों पर उलझ जाते हैं। अब उलझने से फिर हम भटक जाते हैं, यानी कि मूल ज्ञान से फिर हम वंचित रह जाते हैं। तो फिर आपके हमारे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे तो खुलते ही नहीं। जबकि हमारे आपके जीवन में देखिए मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। इसी विशेष महत्व को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े दर्शाए, वो आपके हमारे भोग विषय हैं। क्योंकि सभी मनुष्य भोग विषयों से प्रभावित होते हुए अपनी भौतिक कार्य करते हैं, कर्म करते हैं। आपके हमारे जो भी काम धंधे हैं, नौकरी चाकरी, जो भी आपके हमारी दिन में स्थितियाँ होती हैं, वो कानून के अंतर्गत होनी चाहिए। यानी कि हम किसी भी अन्य मनुष्यों के लिए दुखद स्थितियाँ उत्पन्न नहीं करें। और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है कि देखिए, चाहे कोई कानून बना है या नहीं बना हुआ, हमें अपनी आत्मा को अनुसार, परमात्मा की आज्ञा अनुसार, शास्त्रों के अनुसार केवल विहित कर्म, यानी कि जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, उन्हीं कर्मों को ही करना चाहिए। ये शास्त्रों में कहा गया कि रजोगुण के प्रति उदासीन रहो। ये रजोगुण के प्रति उदासीन का अभिप्राय ही इतना है कि ये जो संसार के भोग्य विषय हैं, इनको हमें बहुत ही उत्साहपूर्वक नहीं भोगना, केवल अपनी आवश्यकतानुसार, ताकि आपकी हमारी दिनचर्या में स्थूल शरीर का एक जीवन निर्वाह होता रहे, समाज का एक दायित्व भी हम निभाएं, परिवार का एक पालन पोषण भी कर सकें। और जब हम भोग्य विषयों में रुचि लेते हैं, तो ये रुचि लेते लेते ही मनुष्य रजोगुण से कब तमोगुण में गिर जाता है, निषेध कर्म कर जाता है, यानी कि वो कानूनों का भी उल्लंघन करता हुआ अपराध जगत में प्रवेश कर जाता है। और कभी कभी देखिए अपराध ना होते हुए भी, मैंने अभी बताया ना, मांसाहार भोजन का सेवन आपको में नहीं करना, यानी कि शास्त्रों में जो एक निषेध कर्म है उनसे आपको में बचना है। और कानून के रूप में भी हमें देखिए सभी सरकारों द्वारा जो जो कानून भी एक बने हुए हैं, उन बने हुए कानूनों का भी आपको में पालन करते हुए समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना चाहिए। समाज में संघर्ष की स्थितियाँ देखिए, लड़ाई झगड़े की स्थितियाँ समाज में तनाव लाती है। इन सभी स्थितियों से आपको में बचना होगा। और जैसे जैसे मनुष्य देखिए शास्त्रों के अनुसार, गुरु की आज्ञा के अनुसार अपनी स्थितियाँ बनाता है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाता है,
अपने कर्तव्य कर्मों को निभाने मात्र से हम दूसरे मनुष्यों के अधिकारों की भी रक्षा करते हैं। प्रकृति के वातावरण में भी एक शुद्धता बनी रहती है। ये सभी स्थितियाँ आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के भी दरवाजे खोलती हैं और कानून का पालन करते हुए हम एक अच्छे नागरिक भी बनते हैं। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक आपको हमें समझना होगा और कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझते हुए हमें सर्वप्रथम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना होगा और जहाँ तक संभव हो सके अपने मिले हुए जीवन का एक सकारात्मक दिशा में, यानी कि कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की दिशा की ओर मोड़ना चाहिए, ताकि मिले हुए जीवन में आपके हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलें। मरने के बाद पुनः आपको हमें मनुष्य जोनी मिले, क्योंकि आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य इस जीवन में जितनी भी कर लेता है वो सुरक्षित बनी रहती है। अगले मनुष्य जोनी का आपको हमें एक पुनः अवसर मिलता है, संस्कारी माता पिता मिलते हैं, गुरुजनों का संग मिलता है, ताकि हम आगे की आध्यात्मिक उन्नति में सहज लग जाए। लेकिन फिर भी हम सभी भाई बहनों को देखिए, कम से कम पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना चाहिए और पाप कर्मों से बचाने के लिए ही आज हमने ये कानूनों में संशोधन और कर्मफल सिद्धांत की जो एक स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला है। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ चूक भी हो सकती है, कुछ कमी भी रह सकती है, कभी मैं भी आप सभी भाई बहनों के समान एक मायाबद्ध ही हूँ, मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।